हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आज के जो है हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, अधिनियम और महत्व के बारे में। हम लोग का जो भारत का संविधान है वो बना कैसे था, संविधान को बनने में कितना समय लगा था, आखिर संविधान होता क्या चीज़ है, संविधान किस चीज़ का नाम है, वो सारे चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो बिना देर चलिए शुरू करते हैं कि आखिर होता क्या है संविधान। ठीक है, संविधान का नाम हम जरूर सुनते रहते हैं और तो संविधान को पूरी तरह से क्लियर हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे से कर देंगे। तो देखिए, भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। समझिए बात को कि सबसे बड़ा कानून है संविधान, यानी कि इस कानून किसे कहते हैं, जहाँ सारे नियम लिखे होते हैं। ठीक है, अब भारत का संविधान जो है पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बात भी आप याद रखिए, सबसे बड़ा, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो वो भारत का है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। भारत में ऐसा राजनीतिक का माहौल कैसा होगा, ये सारे चीज़ इसमें वर्णन मिलेंगे। सरकार की संस्थाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार की क्या क्या शक्ति है, सरकार किस किस जगह में आपका अपना पावर का इस्तेमाल कर सकती है, सरकार का पावर भी क्या होता है, वो सारे चीज़ हमें संविधान से ही पता चलता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांत को भी रेखांकित किया गया है। यानी कि जो मानव को जो मौलिक अधिकार मिला है, हमें मालूम है हर आदमी को 6 मौलिक अधिकार मिलता है। ये 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख भी भारतीय संविधान में ही किया हुआ है। ठीक है, तो संविधान में देश के प्रशासन को मार्गदर्शन करने वाले नियमों, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए, संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो भारत के नेता हो गए, भारत में किस टाइप से शासन करेंगे, कोई भी नेता किस टाइप से चुना जाएगा, पुलिस प्रशासन, नेता, ये सब किस तरह से काम करेंगे, ये सारे वर्णन हमें संविधान से मिलते हैं। तो कुल मिला के हमें समझ में आया कि संविधान क्या होता है। संविधान में सारे जो देश के नियम होते हैं, सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं। यानी नियम कानून जो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है संविधान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि संविधान की संरचना किस टाइप का है, भारतीय संविधान का संरचना किस तरह का है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा या विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। सबसे लंबा विस्तृत लिखित संविधान है। ये मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा संविधान दुनिया का किसका है, भारत का है, वो भी लिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान में क्या क्या कंपोनेंट है वो देखिए। पहला चीज कंपोनेंट होता है भाग, यानी कि पार्ट। तो संविधान में भाग का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से यानी कि इसमें कितने भाग क्या होता है कि संविधान का अलग अलग पार्ट्स का वर्णन है कि किस किस विषय में क्या चीज़ लिखा हुआ, तो नंबरिंग किया हुआ अलग अलग विषय के बारे में। तो जब संविधान जब बना था, तो जैसे मूल संविधान जब संविधान बना था, तो उस समय भारत के संविधान में 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में संविधान के कितने भाग है, तो 25 भाग है। बनते समय संविधान में 22 भाग थे, अभी संविधान में 25 भाग है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो भाग हो गया, उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद। आप लोग ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल का नाम हमेशा सुनते ही है। ठीक है, तो यह देश के कानून और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है। ये कानून को और सरकारी ढांचा का विवरण देता है कि फला अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है। तो यानी कि अनुच्छेद जो होता है या आर्टिकल कर सकते हैं, उसमें नियमों का वर्णन हमें मिलता है। संविधान के प्रत्येक भाग में क्रम अनुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद देखिए, जब मूलत संविधान, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान जब बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 448। क्योंकि समय के साथ साथ आबादी बढ़ रहा है, कुछ नियमों कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ नियम जोड़े जा रहे हैं, तो अनुच्छेद भी बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले 395 था, अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। अगला भाग क्या है, तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है अनुसूचियाँ। ठीक है, तो अनुसूची संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करता है। यानी कि अनुसूची में सब कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दिया जाता है, कुछ और जानकारी, कुछ और विवरण भी अनुसूची में मिलता है।
तो देखिए, मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल रूप से जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूची कितने थे? 8 थे। लेकिन भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी 8 से अब वर्तमान में 12 हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अधिनियम और अंगीकरण। तो इसको देखते हैं कि कैसे बना था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात को समझिए कि 1946 में भारत का संविधान सभा बना था। सभा यानी कि उसमें 395 से 400 आदमी थे। एक कमेटी था, एक सभा था और उसने ही संविधान बनाया था। और उस सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके आगे देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति भी बनाया गया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस तरह से संविधान को बनने में, देखिए, प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल इतना समय लगा था। यानी कुल समय 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, आगे देखिए कि कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा अब देखिए 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। अब अगर 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा, बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारे विचार विमर्श हुआ और फाइनली भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। कब? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया बन के। ठीक है, अब आता है इसको देश में लागू करने का समय। तो संविधान के कुछ प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। कुछ प्रावधान, सारे प्रावधान नहीं। तो संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अब बाकी जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, जिससे भारत अब से संप्रभु गणराज्य बन गया। यानी कि भारत का संविधान अगर पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब सब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं को अब आगे देखते हैं। तो संविधान, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ये सबसे विस्तृत लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संसाधनों में सबसे विस्तृत है। अगर दुनिया में जितना भी लिखित संविधान है उन सारा संविधानों में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। तो दूसरा विशेषता देखिए संविधान का क्या कह रहा है कि विभिन्न स्रोतों से प्रेरित। भारत का संविधान को बनाने में बहुत सारे स्रोत का सहारा लिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम के साथ साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों को संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया गया था। तो जब भारत का संविधान बनाया गया था तो समझिए कि 1935 का संविधान संशोधन को भी देखा गया। इसके अलावा जो दुनिया में और देशों में संविधान बना हुआ था उन संविधानों को भी देखा गया था। भारत के लोगों ने दूसरे देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया था और उसी के अकॉर्डिंग फाइनली भारत का संविधान को भारत के अनुसार बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। यानी कि भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, दोनों का, ये भारत का संविधान दोनों का मिश्रण, कठोरता लचीलेपन का मिश्रण है। अगला विशेषता क्या है? वो है संसदीय शासन प्रणाली। भारत का संविधान जो है संसदीय शासन प्रणाली पर अपनाया जाता है। यानी कि भारत में एक संसद है और संसद में बैठकें होते हैं और उसके अनुसार ही नियम बनते हैं या फिर संविधान में संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और संसदीय प्रणाली विधायी कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने संसदीय प्रणाली अपनाया था, वही चीज़ भारत ने भी अपना लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है कि भारत का संविधान था क्या और भारत के संविधान की विशेषताएं और इसके जो भी मुख्य बातें हैं वो सारा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।